आप अपना नाम बताइए एक बार। सुब्रत मंडल। सुब्रतो मंडल। हाँ। और हम लोग हैं मुर्शिदाबाद में। हाँ, मुर्शिदाबाद का हूँ मैं। एक बात मैं कैमरे में बताना चाहता हूँ कि मुर्शिदाबाद को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ। मुर्शिदाबाद में 3 लोकसभा सीटें हैं हाँ। और 22 विधानसभा सीटें हैं। हाँ। तीनों लोकसभा सीटों में टीएमसी के सांसद हैं हाँ। और बाकी 22 में से 20 विधानसभा सीटों पे हाँ। टीएमसी के विधायक हैं। हाँ। लेकिन 2 सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी के विधायक आते हैं। मुर्शिदाबाद के बारे में जब भी हम सुनते हैं तो ख्याल आता है कि बहुत ज्यादा जो खबरें पढ़ते हैं हम लोग, लगता है कि दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद बहुत शांत और बहुत ऐतिहासिक जगह है। हाँ। जो विधायक बीजेपी से आते हैं मुर्शिदाबाद में, वो हाँ। एक मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है और एक बहरामपुर लगता है। लगता है। मुर्शिदाबाद और बहरामपुर दोनों हाँ। अर्बन सिटी हैं। हाँ। इन दोनों अर्बन सिटी में हिंदू वोटर्स ज्यादा हैं। हाँ। और शायद ये भी वजह है जिस वजह से बीजेपी यहाँ पे जीतती है चुनाव। दादा, ये तो मैंने जो समझा वो बताया। अब आप असलियत बताइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यों बीजेपी का टिकट बीजेपी जीतती है और इस बार कौन जीतेगा? क्यों जीतता है बोलते हैं, बोलेंगे ना। जी जी कौन जीतेगा, क्या हाल है वही बोलेंगे। जी जी जी। इधर का हाल है देखो, एसआईआर जो किया है, एसआईआर। हाँ, एसआईआर जो किया है ना, उसमें बहुत नुकसान कर दिया, बहुत काट को दिया। ठीक है, अच्छा हुआ। ऐसा ही हुआ है ना। अच्छा, अभी यहाँ का हाल तीनों मूल का ही अच्छा है। अच्छा। तीनों मूल का कहीं भी जाओ, कहीं भी देखो, कागज देखो, खबर देखो, तीनों मूल का हाल ही अच्छा है। अच्छा। इसका बीच में अगर वोट काट कूट देने के लिए अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कोई बोल नहीं सकता मैं। नहीं तो यहाँ तीनों मूल ही जीतेगा, तीनों मूल भी राज्य में रहे। अच्छा दादा, मेरे ख्याल से। अच्छा, आपके ख्याल से यहाँ पे भी तृणमूल जीतेगा और तृणमूल ही राज्य में भी जीतेगा अगर वो वोट भंग नहीं कर देगा, अगर वोट पे कुछ गड़बड़ नहीं करा, गड़बड़ नहीं करा तो एसआईआर किया है, गड़बड़ करने के लिए ही किया है। एसआईआर गड़बड़ करने के लिए किया है। तृणमूल को हराओ, तृणमूल को हराओ। लेकिन जरा पिछले साल यहाँ पे एसआईआर तो आया नहीं था। पिछले साल तो एसआईआर आया नहीं। पिछले साल भी यहाँ से बीजेपी जीत गई थी। बीजेपी जीत गया था। क्या समीकरण बना था जो बीजेपी जीत गई थी? क्यों जीत गई थी पिछले साल? उसका मतलब है बीजेपी को कांग्रेस ने जिताया। कांग्रेस ने जिताया। कांग्रेस यहाँ एक कैंडिडेट दे दिया था, वो जितना वोट काटा था तृणमूल पे काटा था। तृणमूल का वोट काटने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी का एक सपोर्ट की तरह अपना कैंडिडेट उतारा, टीएमसी का वोट काटा। हाँ। तो मतलब कि जो मुस्लिम वोटर और जो यहाँ के लोकल वोटर थे वो टीएमसी और कांग्रेस में बट गए। जो मुस्लिम वोटर थे या फिर हिंदू वोटर भी गए उधर, बीच में बीजेपी निकल गई। यही बात यहाँ जैसे कि दादा आप हिंदू हैं और मुर्शिदाबाद में हैं, आप कह रहे हो कि टीएमसी की सरकार बनेगी यहाँ पे? सरकार तो पक्का, यहाँ क्या होगा भरोसा नहीं। तो दादा आप ये बताइए, जैसे कि बीजेपी की जो राजनीति है वो तो हिंदुओं के साथ रहते हैं और आप हिंदू हैं, लेकिन आप चाहते हैं फिर भी उसके बाद सोचते हैं कि यहाँ टीएमसी ज्यादा अच्छा काम करती है। अच्छा काम करता है, अच्छा है, लड़ाकू है, जिद्दार है। तो हिंदू वाला जो उसका प्रमोशन है उसको कोई फायदा नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा बीजेपी का? क्योंकि वो हिंदुओं के साथ काम करे, हिंदुओं का उत्थान करेगी, हिंदुओं के लिए काम करेगी और हिंदुओं का ध्यान देगी। पहले जो 5 साल था बैठा, एमएलए बन के बैठा था, कोई काम नहीं थी। कोई काम नहीं। अच्छा काम, अच्छा। कोई घोष करके नाम है ना, क्या नाम? गौरीशंकर घोष। गौरीशंकर घोष, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उतना काम नहीं किया। आते हैं कभी इधर, निकलते हैं? आते हैं, अभी तो बहुत आते हैं। अभी तो चुनाव चल रहा है, बहुत जोर का है। भाई वोट दे दे मेरे को, भाई वोट दे दे। इससे पहले नहीं आ रहे थे? ऐसे चक्कर तो काटता है, इधर ही लोकल है वो। अच्छा, लाल बाग का है। अच्छा, ऐसे हम इससे बोलने से क्या मेरा कुछ समस्या होगा क्या? आपको क्या समस्या, आपको क्या समस्या हो सकती है दादा? ये आदमी बीजेपी के बारे में ऐसे बोला है, तृणमूल के बारे में नहीं दादा, देखो ये क्या है, तो आप दिखाओगे। दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे। जब हम बात कर रहे हैं ना, ये भी दिखाएंगे कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया का काम है लोगों से जानना, सवाल करना और समस्याओं को समझना। हर जगह पर इसका मतलब केवल ये नहीं है कि आपसे ये पूछो कि चुनाव कौन जीतेगा। इसका मतलब ये भी है कि जमीन के मुद्दे भी समझे जाए। अब दादा ये बताओ, यहाँ पे मुद्दा क्या है, यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ के लोकल लोगों में क्या समस्या है? लोकल लोगों में क्या, कैसा समस्या, मतलब क्या प्रॉब्लम, कोई समस्या चल रही है यहाँ पे जिससे बाहर निकलना चाहते हैं हम लोग? यहाँ ऐसी कोई समस्या तो नहीं है। हिंदू मुस्लिम बीच है हम लोग का। और जरा रोजगार, यहाँ पे युवाओं को रोजगार कमी है। यहाँ से पलायन बहुत होता है। हाँ, पलायन बहुत होता है यहाँ से। रोजगार कम है और आदमी थोड़ा यहाँ पे रोजगार की कमी है, लोग पलायन करने के लिए बाहर जाते हैं यहाँ से। ज्यादा जाता है। अच्छा,
तो ठीक है दादा, आपने समझाया कि यहाँ पे टीएमसी का खेल बन सकता है और बीजेपी के कैंडिडेट जो है उनका काम थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, जस्ट ट्राई टीएमसी। और यहाँ पे और दादा हम कहाँ पे हैं और लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाऊँ बात करने के लिए? हिंदी बोल रहा सही मिलेगा दादा। आप यहीं के रहने वाले? बस यही मकान है मेरा। SIR में कोई नाम वाम तो नहीं कटा किसी का? नहीं, मेरा ठीक है। आपका ठीक है? हाँ। मुस्लिमों का ज्यादा नाम कटा है SIR? ज्यादा मुस्लिम तो वोट ही ज्यादा तृणमूल के पास। मुस्लिम तो वोट ही तृणमूल के पास था, तो इसमें तो चक्कर थोड़ा है ही है मेरे ख्याल से। अच्छा, उनका को कोई नहीं सकता, लेकिन चक्कर करके टीएमसी का। जैसे देखे ना कुछ दिन पहले कलकत्ता RG कॉर में दो लफड़ा हुआ, बहुत लफड़ा किया कि इसको पदत्याग करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा घटना की बात कहीं नहीं होता है। योगी सरकार में नहीं होता है, योगी का राज में नहीं होता है। कुछ दिन पहले मैंने कागज में पढ़ा, एक 7 साल का लड़की को 5 आदमी में बलात्कार किया करके कुएं में डाल दिया। क्या वो क्या मामूली है? कोई RG कॉर तो जैसा कोई लफड़ा नहीं किया, को हिंसा, इसको भागा, इसको ताड़ा, लेकिन वो जितना करता है ना, ये जो भागवत क्या नाम होना, लक्ष्मी भंडार, गरीब को देखना, हाँ, कन्याश्री, शास्त्रश्री, हाँ, ये जो करता है तो खराब काम करता है। नहीं दादा, ये सब तो सर, ये सारी जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आवास योजना है, उसी को बंगलारवाड़ी बोला है। आवास योजना है, लेकिन कन्याश्री जो है, जो माध्यमिक पास करके बैठा है उसको तो 1500 करके दे रहा है। इनसे मन से सोचा है, ये ममता दे रहा है, भूमिहीन को 4000 करके दे रहा है। क्या तो खराब है? फायदा पड़ता है उसका? आपको वो गरीब के लिए सोचता है। आपको किसी सरकारी योजना का फायदा मिल रहा है? आपको? मेरे को सिर्फ वो मिलता है, बुढ़ा में क्या मिलता है, वृद्ध वाला। अच्छा, कितना उसमें कितना मिलता था? 1000 हर महीने आ जाता है टाइम पे? बस हाँ, जाता है। मिस तो नहीं होता? नहीं, 1 महीना नहीं देता है तो 2 महीना का 1 साल दे देता है। अच्छा, मिल जाता है मेरे को। अच्छा, चलो दादा ठीक है, आपसे बात करके थैंक यू बात करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे लगे से बात करेंगे। दादा बात करोगे, आप हिंदी बोल लेते हो? हाँ। अरे यार, ये ऑटो स्टैंड है दादा, और आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं। दादा आप लोग भी इसी काम में हो? क्योंकि आप लोग यहाँ लोकल के हो और लोकल के लोग सवारी बैठाते हो, तो आप लोग को थोड़ा पता होगा, आप लोग बातचीत तो करते ही हो लोगों से। दादा आप बताओ, यहाँ पे चुनाव का माहौल कैसा? अपना नाम बताओ एक बार। मेरा नाम मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, MBBS? हाँ। देखो मुर्शिदाबाद में है मुन्ना भाई, MBBS हमें मिल गए यहाँ पे, और ये उनका डॉक्टर का पर्चा है जिसमें वो लिख रहे थे। ठीक बोले, एकदम परफेक्ट। डॉक्टर का पर्चा, ये उनका डॉक्टरी का पर्चा है। मुन्ना भाई है, ये डॉक्टर का पर्चा है। तो दादा ये नाम है, बताइए हमको, मैं दवा लिख देंगे, दवा लिखेंगे, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे आपका। ये बताइए दादा, यहाँ पे आपकी उम्र क्या है? मेरा उम्र अभी 32 साल। दादा यहाँ पे मुर्शिदाबाद में जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भाजपा के विधायक है, और बहरामपुर है यहाँ से पास में, वहां से भी भाजपा विधायक है, और फिर मुर्शिदाबाद में टोटल जो 22 सीटें हैं, उनमें केवल 2 सीटों पे ही भाजपा आती है, बाकी जगहों पे हर जगह टीएमसी है। इस बार का दादा क्या माहौल है? इस बार यहाँ पे कौन जीतेगा? इस बार बता नहीं सकते कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों में से बहुत कंपटीशन चल रहा है। दोनों बहुत कंपटीशन चल रहा है। जीतने का बाद ही बता पाऊंगा कौन जीता है। वो तो मैं खुद देख लूंगा, वो तो मैं खुद पता कर लूंगा, क्योंकि दोनों में कंपटीशन अब यहाँ पे दादा, ये तो देखो मैं खुद देख लूंगा, नहीं बता सकता जो कौन जीतेगा। यहाँ रहने का कुछ तो एडवांटेज होगा ना, आप यहाँ रहते हो। टीएमसी का बहुत ज्यादा, लेकिन है तो बीजेपी यहाँ पे है, मगर टीएमसी का ज्यादा आदमी है इधर पे। टीएमसी में मतलब परिसेवा ज्यादा देता है। तो दादा ये बताओ, तो जैसे हुमायूं कबीर ने यहाँ पे वो अपनी बाबरी मस्जिद वगैरह बनाने का काम किया, तो क्या वो वोट काटेंगे इस बार? वोट काटने के लिए कर रहे हैं? तो यहाँ नहीं, वो तो बेलडांगा में ये से बहुत दूर है। यहाँ पे लड़ नहीं रहे? यहाँ पे नहीं लड़ तो रहे होंगे, यहाँ लड़ रहा है, मगर इधर पे हम लोग का मतलब कोई मीटिंग मिचिल अभी तक हुआ नहीं। प्रचार नहीं कर रहे यहाँ पे? प्रचार अभी तक यहाँ जीत नहीं पाएंगे, उनको ऐसा लग रहा है। मतलब उनका भी बहुत आदमी है, उनका भी बहुत मतलब बहुत सारा आदमी है। उनका भी मीटिंग मिचिल होता है बाहर साइड में, इधर भी होता है। शायद आजकल 2-3-4 दिन के अंदर हो सकता है इधर भी। अभी जा रहा हूँ मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, अभी बेलडांगा ही जा रहा हूँ। हाँ, बेलडांगा में उसका बहुत चर्चा है। अच्छा। उसका हुमायूं कबीर का भरतपुर में उसको बहुत चर्चा है। भरतपुर में बहुत चर्चा है उसका। अच्छा। हर जगह में उसका चर्चा है। चर्चा तो है। हाँ, चर्चा। लेकिन ये चर्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बीजेपी की भी पार्टी बन के खेल रही है और टीएमसी के वोट काट रही है? ऐसा हो नहीं सकता। अगर होता तो डायरेक्ट ही करता। क्या है यार, इस सब मामलों में क्या है, डायरेक्ट करता लोग। बीजेपी से आया ना रिटर्न, वो तो बीजेपी पहले था ना, रिटर्न आया ना, टीएमसी में आया, कांग्रेस का खुद का पार्टी बनाया,
खुद ही लड़ रहा है। बीजेपी को होकर अगर खटेगा तो बीजेपी में रह के खट सकता है ना आराम से। क्यों आएगा बीजेपी से फिर बिना मतलब का? ये भी सवाल है। तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे मुर्शिदाबाद में बहरामपुर और मुर्शिदाबाद जो मेन जगह है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी जो 22 सीटें जो आसपास के गांव हैं वहां पे मुस्लिम ज्यादा हैं, और वो मुस्लिम दादा एक मिनट दे दो बस, वहाँ वो जो मुस्लिम जो हैं वो हुमायूं कबीर की तरफ जाएंगे। बाबरी मस्जिद के अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने उनकी धार्मिक भावनाओं को थोड़ा सा हिट तो किया है, इसलिए लोगों को पसंद तो आ रहे हैं। आप मुस्लिम हैं? बहरमपुर में जो बोल रहे ना, हाँ। वो कांग्रेस का पूरा पावर चलता है। अधीर रंजन वो एक उधर पर नेता अगर है हम लोग का मुर्शिदाबाद में तो अधीर चौधरी है। अच्छा, उसका सिवा कोई है ही नहीं, क्योंकि जितना सब नेता है टीएमसी से जाता है बीजेपी से आता है टीएमसी से जाता है कांग्रेस के अंदर। अधीर चौधरी वो हमेशा से कांग्रेस के। अधीर चौधरी से कोई नेता है ही नहीं। क्यों ऐसा? क्यों तो मतलब पार्टी एक ही करता है ना, पार्टी चेंज नहीं करता है। और जो पार्टी चेंज करता है वो सब नेता थोड़ी ना नेता होता, पैसा खाने के लिए इधर से उधर वो सब मीर जाफर है। नहीं, मीर जाफर ने बोलना नहीं चाहिए मगर पार्टी मीर जाफर की कहानी तो बहुत फेमस है ना, उसके बारे में हमको पता नहीं। वो हम लोग का जो मतलब जो ज्यादा उम्र का वो लोग पता है। वेस्ट बंगाल की राजनीति हम लोग का बहरमपुर का फेमस है। बहरमपुर का तो आप लोग का वोट कहाँ पड़ता है? मुर्शिदाबाद पे विधानसभा पे या फिर बहरमपुर विधानसभा पे? नहीं, हम लोग का जंगीपुर उस तरफ बहरमपुर पड़ता है। तो वहाँ पे कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, तो आप लोग उन्हीं को दोगे फिर? तो कांग्रेस का वोट हम किसको देंगे वो मेरा पर्सनल मैटर है। मैं बार कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके तो बता दे, लेकिन बताएंगे नहीं। वोट जो दूंगा मैं वो मेरा पर्सनल मैटर है, हम क्यों बताऊं? सही बात है। दादा आप बताओ किसका माहौल है यहाँ पे? यहाँ तो टीएमसी का ही माहौल है। वही जीतेगी ऐसा लग रहा है? वो जीतेगी। आपको क्या लगता है दादा? वही लगता है जो मन में हम बोलेंगे, खोल के नहीं बोलेंगे, हम मन में रहेगा मेरा दादा बहुत दूर से आए, थोड़ा सा खुल के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा खुल के बोलने में। खुल के क्या बोलेंगे? क्या माहौल है? किसको लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ पर? टीएमसी। दादा आप बताइए जरा कौन जीतेगा यहाँ पे? लालबाग टीएमसी, बहरमपुर अधीर चौधरी। बहरमपुर अधीर चौधरी और लालबाग टीएमसी। दादा आप बताइए जरा। टीएमसी का यहाँ पे टीएमसी। लेकिन एक बात तो बताइए, यहाँ पे बीजेपी है अभी पिछले 5 सालों से है, वो क्यों बन गई? पिछले 5 साल पहले कैसे बना? कोई से गलती कोई लहर चल रही थी क्या? कोई से प्रॉब्लम था बोल के वो निकल गया है। अच्छा। लेकिन मेरा ख्याल में बोला टीएमसी आएगा। अच्छा दादा आपका नाम बताइए। हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है अख्तर। यहाँ पे एक और मुद्दा बहुत गर्म है और वो मुद्दा SIR का। आप में से किसी लोगों में से किसी जानकार का किसी SIR में नाम कटा है? नाम तो बहुत से कट गया, इधर बहुत आदमी कट गया मुर्शिदाबाद में। आपका किसी जानकार का नाम कटा? आपके किसी रिलेटिव का या आपके दोस्त का? आप किसी को जानते हैं जिसका नाम कटा हो? नाम तो कटा है, बहुत आदमी का नाम कटा, किसका बताऊंगा मैं? है आपकी जानकारी में है बहुत सारे लोग ऐसे? जानकारी है, लेकिन बात है नाम हमको पता नहीं, अभी नाम आपको पता नहीं है, यही बात है। अच्छा तो दादा आपके हिसाब से यहाँ पे टीएमसी का माहौल है इस बार? पक्का टीएमसी है। और मुर्शिदाबाद में जो 22 सीटें हैं, 22 की 22 सीटें 22 से 22 ही मिलने चाहिए पूरा। और हुमायूं कबीर का क्या होगा? वो फालतू नहीं है मामला, वो वोट कटने वाला है। तो हम लोग मुर्शिदाबाद में हैं, मुर्शिदाबाद का मेन बाजार है। हमने बहुत सारे लोगों से बात करी, हमें डॉक्टर साहब भी मिले, मुन्ना भाई, और हम लोगों की बात हुई। और यहाँ पे लोगों का माहौल टीएमसी की तरफ भी झुकाव है और अधीर रंजन चौधरी का भी नाम लिया गया है, बहरमपुर से जीतेंगे ऐसा बोलते हुए। SIR का मुद्दा भी गर्म है और यहाँ से हम लोग बेलाडांगा जा रहे हैं, जहाँ से बेलडांगा हम लोग बेलडांगा जा रहे हैं यहाँ से, जहाँ से हुमायूं कबीर जी का बाबरी मस्जिद वाला किस्सा शुरू हुआ था। और वहाँ के लोगों से भी जान के देखेंगे कि इस बार AJUP का माहौल क्या है। और निकलते हैं यहाँ से, मार्केट चलते हैं, घूमते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।